ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधु। आइए परमात्मा की प्यारी साध संगत आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका जीवन परमात्मा की अनुकंपा से स्वस्थ होगा, मंगलमय होगा। मेरे परम पिता परमेश्वर आपके घर में सुख शांति वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं दुआओं के साथ राधे राधे। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी के समक्ष हम अपने सत्संग श्रृंखला और धर्म प्रचार को लेकर के उपस्थित होते हैं और आप लोगों से हमें सहयोग भी बहुत सुंदर मिल रहा है, प्यार बड़ा सुंदर मिल रहा है कि आप इस सत्संग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी भक्तजनों के सामने पेश कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं। ये एक बड़ा ही सुंदर स्वभाव होता है कि धर्म कार्य में साथ देने वाला भी धर्म आत्मा होता है और धर्म कार्य करने वाला भी धर्म आत्मा होता है। आत्मा कभी किसी के अंदर बुरी नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अजर है, अविनाशी है, ये अकार है, अजन्मी है। जन्मता शरीर है, मरता शरीर है। आत्मा कभी ना जन्मी है ना कभी मरी है, ये अमर है। क्योंकि आत्मा सो परम आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे एक बीज से हजारों पौधे उगाए जाते हैं, उसी तरीके से परमात्मा के अंश से अनेकों आत्मा इस संसार में, सारी सृष्टि में जीवों के रूप में विद्यमान हैं। इसलिए सभी आप इंसान होने से पहले समझें कि आपके अंदर एक आत्मा भी विराजमान है, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। कोई इसको समझ लेता है और कोई अज्ञानता में जैसा जीवन लेकर के आता है, उसको वैसा ही बिता करके इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि जीवन तो इंसान पा ही लेता है प्रभु की कृपा से, लेकिन उसको संवारना, उसको इस भव सिंधु से पार उतारना और मोह जाल माया के फंद से दूर हो जाना, ये किसी दृढ़ निश्चय भक्त का कार्य है। ये सब के भाग्य में नहीं होता। मेरे प्यारी साध संगत, हम हर रोज जब भी समय मिलता है हमें अपने आश्रम से आपको सत्संग सुनाने का, हम कोई ना कोई विषय जरूर आपके बीच में रखते हैं, क्योंकि आप भी समझते हैं सत्संग के साथ साथ रूह और आत्मा के भेद के साथ साथ, परमात्मा और आत्मा के भेद के साथ साथ इंसान और भगवान के बीच के संबंध का प्रसंग बोलने से पहले किन्हीं प्रसंगों पे भी नजर डाली जाती है। कुछ वृत्तांत भी दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो वृत्तांत इस संसार को दिए हैं, उनको सिर्फ इस इंसान के अंदर चेतना जागृत करने के लिए ही सुनाया जाता है कि उन बातों को सुन करके, उन विचारों को सुन करके ये जीव जो भटक रहा है, ये अपने सत्य मार्ग पर आ जाए। इसलिए आज का हमारा विषय कुछ ऐसा ही है कि इंसान जन्म जन्म क्यों भोगता है, योनियां क्यों प्राप्त करता है। उसमें पहली ऐसी क्या चीज है जो हमें बांधे हुए है और जो हमें इस भव सिंधु से पार उतरने ही नहीं देती। परमात्मा की प्यारी साध संगत, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज इस वीडियो में आपको, इस सत्संग श्रृंखला में आपको सुनाए जाने का प्रयास किया गया है, वो
एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जिसने एक मोह के कारण 3 जन्म प्राप्त किए, क्योंकि मोह ही एक ऐसा है जो हमें बार बार जन्म मरण में बांधता है। ये मोह हमारी मुक्ति होने नहीं देता। ये मोह इतना इंसान के लिए विष के समान है कि ये परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का मार्ग और परमात्मा की शरण पाने में हमेशा पल पल रोकता है। क्योंकि आज का प्रसंग मोह कैसे त्यागें और मोह में बंधने के बाद हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, कुछ ऐसा ही विषय आपके सामने है। तो आइए परमात्मा की प्यारी साध संगत आपको लिए चलते हैं इस सत्संग श्रृंखला के विषय की ओर। बताते हैं, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और उनकी मित्रता सतयुग के समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि जी महाराज से चली हुई थी। उनके मित्रता के संबंध मुनि जी के साथ थे। बताते हैं, वो ब्राह्मण एक व्यवसाय करता था, एक वैश्य था। बिरादरी का तो वो ब्राह्मण था, जाति का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका कर्म जो था वो वैश्य का था। यानी कि एक दुकान चलाता था, बिजनेस का करता था, बिजनेस में उसका कोई कार्य था। क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण 4 वर्ण शास्त्र में हैं और ये वर्ण बिरादरी में जन्म लेने से नहीं उत्पन्न होते, कर्म करने से होते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसको पिंड का ज्ञान है वो पंडित है, जिसे योग का ज्ञान है वो योगी है, और जिसको प्रभु की भक्ति का ज्ञान है वो भक्त है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। उसके कर्म बताते हैं कि ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्या है, वो उसके कर्म बताते हैं। उसी तरह उसका व्यवसाय, रोजी रोजगार एक बिजनेस का था, एक दुकान थी उसकी, ऑफिस था। तो बताते हैं उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और बेटा जब जवान होने लगा, धीरे धीरे उम्र बीतती गई, तो जवानी त्याग करके वो ब्राह्मण बुढ़ापे का आचरण ले लेता है। बुढ़ापे की उम्र उसकी हो जाती है, क्योंकि इंसान जवानी को तो उन्हीं धंधों में बिताता है जिनसे उसको कभी लाभ नहीं मिलना। धन कमाता है किसके लिए? अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी औलाद के लिए। बाप बूढ़ा होकर के भी औलाद का मुंह नहीं छोड़ता, वो फिर भी करता रहता है। लेकिन विधान कहता है कि जब हमारे बच्चे बालिग हो जाएं, अपने होश को संभाल लें, तो बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने संन्यास धारण किए हैं, इसलिए उन्होंने गृहस्थ को त्यागा है। और गृहस्थ त्यागने का कोई मतलब नहीं उनका, सिर्फ उनको जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए संन्यास है, ताकि अपने पैरों पे खड़े और खुद अपने जीवन को चला सके, अपनी जीविका को चला सके। और तब ये जिम्मेदारी इंसान समझेगा कब? तब उसके पास वो सहारा देने वाला नहीं होगा, तभी तो जिम्मेदारी को पकड़ेगा। इसलिए उस ब्राह्मण के यहाँ भी बेटा जवान हो जाता है और ब्राह्मण को बुढ़ापे का आचरण बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है। बताते हैं, एक रोज नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए उस ओर से गुजरे और उन्होंने अपने मित्र से मिलने का एक विचार बनाया कि मैं अपने मित्र से मिलके चलूं। बताते हैं, नारद मुनि जी अपने आत्मदेव जो नाम का ब्राह्मण था उस मित्र के घर आ जाते हैं। आकर के प्रणाम हुआ और
उनको आसन दिया गया महर्षि नारद जी को, और नारद मुनि जी बैठ जाते हैं। अब नारद जी पूछते हैं, भाई आत्मदेव ये बताओ तुम्हारा व्यवसाय कैसा चल रहा है? तो आत्मदेव बोलते हैं, प्रभु की कृपा से अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। अब नारद जी कहते हैं, प्रभु की कृपा से ये आपका व्यवसाय तो ठीक चल रहा है, रोजगार तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपने प्रभु के लिए कुछ किया? कभी प्रभु की भक्ति की, प्रभु का स्मरण किया? बोला, बैठते उठते प्रभु का ही तो नाम लेते हैं। तो नारद जी बोले, चलो बड़ी अच्छी बात है, लेते तो हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप एक बात बताइए, तुम्हारी और मेरी मित्रता है, हम दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और मित्र मित्र के काम ना आ सके तो मित्र किसी चीज का और किसी दिन का नहीं होता। क्योंकि इंसान करोड़पति हो निम जाए, कितना बड़ा अरबपति हो, लेकिन अगर उसके पास दीन नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो सबसे बड़ा गरीब है। क्योंकि धर्म और दीन दोनों ऐसी वस्तुएं जो कभी मोल नहीं खरीदी जाती। धन कमाया कितना ही, नियत उसकी वो ही, भूखे को भोजन ना दे, बाहर कोई कुत्ता आ जाए उसको अन्न का टुकड़ा तक ना दे, नियत वो की वही। इसलिए दीन अगर खराब है, धर्म अगर खराब है, तो करोड़पति, अरबपति, पैसे वाले जितने भी हैं वो किसी दीन के नहीं होते। क्योंकि इस संसार में से जब जाओगे, कमा लिए धनमाल, कमा लिए हीरे मोती, कमा लिए धनमाल, कमा लिए हीरे मोती, सोच समझ ले रे मनमूर्ख, तेरे कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। यहां से तू लेकर के क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने धर्म को स्वच्छता से जीना चाहिए, अपने गुरु से सह प्रेम भेंट करनी चाहिए। परमात्मा से सह प्रेम भेंट आपकी तभी हो पाएगी, क्योंकि एक दोहे में महापुरुषों ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए। गुरु भी और गोविंद भी, यानी कि भगवान भी, दोनों समक्ष खड़े हैं, और बलहारी गुरु को आपने गोविंद दियो बताए। इन दोनों में से बलवान कौन है, बलहारी कौन है? किसको बलहारी जाऊं मैं किसका सम्मान करूं दोनों में से? तो संतों ने बताया कि गुरु सर्वश्रेष्ठ पूजनीय होते हैं। इसलिए गुरु जो सत्य मार्ग बताते हैं उस पर चलना इंसान का कर्तव्य है। परंतु आपको यहां एक बात यह भी समझनी है कि आज गुरु बनना तो सहज है, मुश्किल बनना दास, और दास बना जब जानिए जब हार रहना मास। गुरु तो हजारों मिल जाएंगे, गुरु अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन परम सतगुरु एक होते हैं जो जीवन का मार्ग बताते हैं। क्योंकि आज इस हमारे धर्म में सिवाय एक दूसरे को चूट चूट के खाने से अलावा कुछ नहीं रहा। हमारे धर्म गुरु, धर्म ठेकेदारी हमारे इन लोगों को, हमारे इस धर्म को भटका रहे हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग उनके ज्ञान, अलग अलग उनकी रीति। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि स्वच्छ ज्ञान एक ही होता है, और वो परमात्मा की भक्ति, मेरी भक्ति, यानी कि प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति, जो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, मेरे आचरण को प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्त वही होता है। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने में अगर जीवन मार खा जाए तो उसको 84 लाख योनियां भोगनी होंगी। इसलिए परम सतगुरु की प्राप्ति भाग वालों को होती है, नसीब वालों को होती है। अपने गुरु से जब भी मुलाकात करें, चाहे कोई भी हो, वो से प्रेम मिले और भेंट स्वरूप मिले। भेंट जरूरी नहीं कि धन की होती है, भेंट जरूरी नहीं कि किसी प्रॉपर्टी की होती है। अगर आपने श्रद्धा से अपने गुरु को 2 फूल अर्पण किए, 2 पुष्प अर्पण किए, और गुरु ने उनको हाथ में लेकर के अपने हृदय से लगा लिया, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। और वो ही हमेशा सतगुरु गद्दी और सतगुरु परिभाषा के ज्ञाता हैं। क्योंकि गुरु वो होना चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य वो होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, तब डोर पार करती है मेरे प्यारी साध संगत। इसलिए
दीन धर्म अपना अच्छा होना चाहिए। शिष्य का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, तब आप इन धर्मों को समझेंगे और उस पर चलेंगे, तभी आप इस जीवन को, इस भवसागर से पार निकाल पाओगे जिसमें आप उलझे पड़े हो, जिसका नाम है मोह। और आज उसी पे ये विषय चल रहा है, मोह। जिस तरह ब्राह्मण को नारद जी कहते हैं कि मित्र मित्र के काम ना आए तो मित्रता कैसी, तो ब्राह्मण कहते हैं मेरी समझ में नहीं आई मुनि जी, बात आप क्या कह रहे हैं, कि मैं ये कह रहा हूं आज मैं तुमसे मिलने आया हूं, और जब मित्र मित्र से भेंट करने जाता है कोई ना कोई उसके लिए सप्रेम भेंट लेकर के जाता है, परंतु मैं खाली हाथ आया हूं, पर मेरे पास एक रास्ता है आपको सप्रेम भेंट करने का। बोला क्या? कि मैं रोज नित्य वैकुंठ धाम प्रभु नारायण के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ, मेरी इतनी तो वहाँ है ही मान्यता कि मैं तेरे को वहाँ घुमा तो सकता हूँ, आप तेरे को स्वर्ग में घुमा के ले आऊं। ब्राह्मण कहते हैं अच्छा, पहली तो बात आपका बहुत बहुत मुनि जी धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम स्वर्ग में भ्रमण करने जाएं, ये तो हमारा अहोभाग्य है, परंतु मेरा एक सवाल छोटा सा है। अब नारद जी बोलते हैं क्या सवाल है आपका? कि मेरा सवाल ये है कि मेरा जो बेटा है वो बाजार में सामान लेने के लिए चला जाता है और मैं इस दुकान पे बैठ करके इस थोड़ा रोजगार को थमा लेता हूँ, मेरे बेटे की शादी हो जाए मैं तब चलूंगा नारद जी आपके साथ। यानी कि मोह लालसा विघन करे जीवन करे कल्याण। मोह लालसा, अगर मोह लालसा इंसान के मन में है तो जीवन अंधेरे में है, अंधकार में है, वो पार कभी नहीं हो सकता। जीवन करे कल्याण, जीवन का कल्याण तभी हो सकता है तब आप अपने मोह को त्याग दोगे। मोह कीजिए आप, मोह को कौन मना कर रहा है, लेकिन मोह उतना कीजिए कि आपको परमात्मा की शरण में जाने से कोई ना रोक सके, उन दुखों का सामना आपको ना करना पड़े, उन बुरी आदतों का सामना आपको ना करना पड़े, उन 84 लाख योनियों में आपको ना आना पड़े जो परमात्मा तक जाने के लिए आपको रोकती हैं। इसलिए आप इस मोह से बचें और इस मोह को त्यागें। इस मोह को त्यागने से जीवन का कल्याण होगा। वो ब्राह्मण उसी मोह में फंस जाता है। अब नारद जी बोलते हैं मैं 3 बार आपको बोलूंगा, 3 ही वचन है मेरे पास, 3 बार मैं आपको बोलूंगा, अगर आप चले तो ठीक है, नहीं चले तो फिर आप मेरे को मत कहना। तो ब्राह्मण कहते हैं ठीक है अब की बार चलूंगा मैं, जब आओगे अब की बार आप। तो बताते हैं कुछ दिन बीते और ब्राह्मण के लड़के की शादी हो जाती है और ब्राह्मण का स्वर्गवास हो जाता है, वो इस शरीर को छोड़ करके ब्रह्म विलीन हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मण ब्रह्मलीन हो जाते हैं, परमात्मा की शरण में उनकी आत्मा पहुंच जाती है। अब जब वह आत्मा पहुंचती है तो प्रभु की अदालत में जब आत्मा पेश होती है, ध्यान दीजिएगा प्यारी साथ संगत, वहां ना कोई वकील होता, ना वहां कोई जज होता, ना वहां कोई गवाह होता। वहां तो अपने किए कर्म सबूत तौर पे वहां होते हैं, अपनी आंखें गवाह होती हैं, अपने कान गवाह होते हैं, अपनी जीभ गवाह होती है, जो हमने पूरे जीवन इन इंद्रियों से किया है वो परमात्मा की शरण में एक गवाह के रूप में पेश होती हैं। और वहाँ जज स्वयं परमात्मा है और मुजरिम ये आत्मा है, इसलिए वहाँ जो किया कर्म है वो किसी का नहीं छुपता, छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, ए मूर्ख इंसान, कितना बदल गया इंसान। वहाँ किसी के पाप नहीं छुपते। तो ब्राह्मण की जो पूरे जीवन की जीविका थी, वहाँ प्रभु के सामने जब उनका लेखा जोखा देखा गया तो उसमें प्रभु ने पाया कि इसने धर्म कार्य मात्र 2% किए हैं इस संसार में जाकर के। कभी दान में भाग नहीं लिया, कभी धर्म कार्यों में भाग नहीं लिया, कभी कहीं सत्संग चल रहा है उसमें भाग नहीं लिया, कभी किसी संत की सेवा नहीं करी, हमेशा धन के पीछे, लालच के पीछे दौड़ता रहा। जा तेरी योनि अगली कुत्ते की होगी, कुत्ते का काम ही दौड़ना है पूरी जिंदगी, जा। और प्रभु ने उनको कुत्ते की योनि प्राप्त करा दी।
क्योंकि जो ज्यादा लालच में दौड़ता है, हड़क कुत्ते को ही होती है, ज्यादा लालसा कुत्ते के अंदर ही होती है। आप कितनी बार उसको खाना डालें, वही बार खाएगा, चाहे थोड़ा खिलाएं आप। इसलिए उसको वही योनि प्राप्त होती है जो ज्यादा मुंह में बंधते हैं, उनका अगला जन्म उसी तरीके का होता है जैसा उसका कर्म। और मोक्ष उनका होता है जो गुरु नाम को तत्व बनाकर प्रभु भजन करते हैं, सुमरण करते हैं। उनको कभी ये काल काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो परमात्मा की शरण प्राप्त करते हैं। मेरी प्यारी साध संगत, ब्राह्मण कुत्ते की योनि में जन्म ले लेते हैं और छोटा सा पिल्ला बन करके जब जन्म लिया उसी घर में आकर के रहने लगा। क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार आपके यहाँ भी होता है, आप कोई पशु यानी कि जीव या कुत्ता पालते नहीं हो, परंतु वो हमारे यहाँ रहने लगता है, ऑटोमेटिक आके रहने लगता है, और हम उसको एक निवाला डाल दें तो बार बार आने लगता है। अब ब्राह्मण का तो हित, ब्राह्मण का तो जो मोह था, वो बेटे से और औलाद अपने परिवार से बंधा हुआ था, उसी मोह के चक्कर में उसने कुत्ते की योनि प्राप्त की और उसी घर में आकर के रहने लगा। अब नारद मुनि जी कुछ दिनों बाद घूमते फिरते फिर आए और उन्होंने मित्र से मिलने का फिर विचार किया। अब जब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो ब्राह्मण का लड़का मिला, उससे जाकर के वार्तालाप की। ब्राह्मण के बेटे ने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और सिंहासन पे बैठाया मुनि जी को, और मुनि जी को जलपान की आशा की और उनसे कहा कि आप भोजन कीजिए, जलपान कीजिए। तो मुनि जी कहते हैं कि सब आप ही का भोजन खाते हैं, आप ये बताइए आपके पिताजी कहाँ हैं। तो बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी को तो आज 12 महीने 13 महीने हो गए हैं, उनका शरीर पूरा हो चुका, स्वर्गवास हो चुका है उनका। इसलिए हे मुनि जी, वो इस दुनिया में नहीं है, पर आप हमें बताइए हम क्या सेवा आपकी कर सकते हैं। बोला कुछ सेवा नहीं। अब मुनि जी ने ध्यान लगाया, क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्म ज्ञान के दाता थे, ज्ञाता थे मुनि जी, नारद मुनि जी, महर्षि मुनि जी। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि ब्राह्मण कहाँ है। अब ब्राह्मण की आत्मा उस पिल्ले में नजर आई। अब बेटे से पूछने लगा, भाई ये पिल्ला कहाँ से आया। बोला जी ये अपने आप ही आके रहने लगा हमारे यहाँ। बोला अच्छा। अब नारद जी ने बेटे को तो कुछ काम से भेज दिया बहाने से, और उस पिल्ले को बुलाया और उसके कान में बोले कि अब चल भाई पंडित जी, वो ब्राह्मण जी अब तो चलो। अब ब्राह्मण जी क्या कहते हैं कि मुनि जी ये मेरा बेटा तो चला जाता है दुकान पे सामान लेने के लिए बाहर, और बहू घर में होती है, और यहाँ कोई ग्राहक आता है सामान लेने के लिए, तो मैं भोज देता हूँ और ये बहू मेरी आवाज़ सुन करके सामान देने आ जाती है। मेरे बेटे के घर में कोई औलाद जन्म ले जाए तो मैं तब चलूँगा। इसलिए है मेरे प्यार, ये सोचने की बात है। जो बेटा मरते वक्त हमारे साथ नहीं जा सकता, जो पैसा हमने कमाया हमारी छाती पर रख कर कोई नहीं भेज सकता, जो ये धन दौलत पैसा बंगले गाड़ी हमने ऐसो आराम के लिए बनाए, उसका सुख मरणोपरांत हम नहीं कर सकते, तो फिर लालसा कैसी, मोह कैसा, और इस जाल में फंसने का मतलब क्या है। यही तो आपकी समझने की बात है मेरे प्यारे साधकों। क्योंकि जो परम ज्ञानी होते हैं वो इसमें फंसते ही नहीं। देखो आप सुन लीजिए, महर्षि विश्वामित्र जी हुए, महर्षि मुनि वेद व्यास जी हुए, महर्षि हमारे इस कलयुग में ही महर्षि स्वामी महर्षि दयानंद जी, सरस्वती जी हुए, विवेकानंद जी हुए। इन्होंने इस मोह को त्यागा है, तभी आज इस संसार में उन लोगों का नाम जीवा पर लिया जाता है, रखा है। इसलिए आप शुभ कर्म करोगे तो आप लोग भी इस संसार में उसी तरह विख्यात प्रख्यात हो जाओगे जैसे महामुनि और महापुरुष हो आज इस संसार में मर के भी अमर हैं। इसलिए परमात्मा की प्यारी साध संगत, उसने पहला जन्म तो इंसान का पाया था और दूसरा जन्म उन्होंने कुत्ते की योनि में प्राप्त किया, और वो पिल्ला वहीं रह रहा है। अब नारद जी उससे कहते हैं अब तो चल। अब उसने बता दिया कि लड़का सामान लेने चला जाता है, बहू घर में होती है, और कोई सामान लेने आ जाता है तो मैं भोज देता हूँ और बहू सामान देने आ जाती है। कोई इनके घर में एक बेटा जन्म ले ले तो मैं चलूँ।
अब नारद जी बोले मैंने 2 बार पूछ लिया है पंडित जी, और तीसरी बार मैं नहीं पूछूंगा, एक बार और पूछ के फिर आगे की इच्छा मत करना। बोले ठीक है, इतना तो मैं अब की बार तो चलूंगा ही पक्का। तो क्योंकि काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। हर इंसान हर कार्य को कल पे छोड़ रहा है कि कोई नहीं प्रभु का भजन शाम को करेंगे। शाम को 2 मेहमान आ गए, उनको भोजन खिलाने में लग गए, चलो उनका भी सत्कार, अच्छी बात है, गृहस्थी का पहला नियम है अतिथि देवो भव। लेकिन उनको भोजन कराने के बाद में आप उनको बैठा सकते हो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर सकते हो, अरदास करते कर सकते हो कि महानुभाव आप बैठिए, मैं प्रभु के सुमरण का थोड़ा समय है, मैं प्रभु का भजन कर लूँ। तो कोई मेहमान आपको नहीं रोकेगा कि आप परमात्मा का नाम ना लें, और आप ही चिपक के बैठ जाएं तो फिर प्रभु की क्या गलती, मेहमान की क्या कथा। आप गृहस्थ भी निभाइए और परमात्मा का भजन भी कीजिए, तभी जीवन का उद्धार है। तो कुछ दिन बाद ब्राह्मण के घर में पोते ने भी जन्म ले लिया। 1 साल बाद पोते ने भी जन्म ले लिया, और वो पिल्ला रोड के बीच में, सड़क के बीच में लेटा हुआ है, और सुबह सवेरे कोई किसान अपनी बोगी लेकर के आया, बैलगाड़ी लेकर के आया, और सोते हुए पिल्ले के ऊपर को उतार दी, और उसने प्राण त्याग दिए, वहीं प्राण त्याग दिए। मेरी प्यारी साध संगत, दूसरा जन्म समाप्त हो जाता है ब्राह्मण का, और ब्राह्मण की आत्मा फिर दोबारा से भगवान की अदालत में पेश होती है। ओहो, और क्या होता है, फिर वही हुआ जो पहले जन्म में हुआ। उसकी इंद्रियां ही उसकी गवाह बनी, परमात्मा वहां जज बने, और उसके कर्म उसके दोष बने, और परमात्मा ने अपनी दृष्टि से उसको दोबारा से सजा सुनाई कि तूने इंसान बनकर के तो इतना मोह किया कि आप तुम्हें मजबूरन कुत्ते की योनि मुझे प्राप्त करानी पड़ी, लेकिन अब की बार तूने कुत्ता होकर के भी उससे डबल मोह किया। फिर भी ये नहीं सोचा कि एक बार सजा मिल चुकी है, दोबारा सजा मत पावे, इसलिए अच्छा कर्म कर, फिर भी मोह ही किया। जा, अब की बार ऐसा जन्म तू पाएगा कि रेंगता ही घूमेगा उस औलाद के चक्कर में, जिसके चक्कर में तूने दूसरा जन्म पाया। जा, सर्प योनि प्राप्त होगी तेरे को। तो बताते हैं मेरी प्यारी साध संगत, तीसरी योनि में वो ब्राह्मण सर्प योनि पा लेता है, और उसी घर में आकर के रहने लगता है। अब ब्राह्मण जब सर्प योनि में आया तो नारद मुनि जी कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए आए, और नारद जी ने बेटे से पूछा, भाई वो पिल्ला कहाँ गया। अब लड़का रोने लगा, कहने लगे मुनि जी आप पिल्ले का जिक्र मत करिए। क्यों? क्योंकि वो तो इतना सहयोगी था कि मजाल कोई हमारा एक भी सामान, एक भी वस्तु को हाथ लगा दे। एक आदमी की कमी पूरी करता था। हम दुकान पे ना भी थे तब भी दुकान पे, हाँ ये समझ लीजिए कि एक आदमी बराबर है, क्योंकि लड़के को नहीं पता था कि उसके अंदर उसके पिता की आत्मा। फिर वो कहाँ गया कि जी वो तो कोई किसान बैलगाड़ी उतार दी उसके ऊपर को, वो मर गया। अब नारद जी ने सोचा वो जा तो अब भी कहीं। अब ध्यान लगाया और देखा कि सर्प योनि उसको मिल चुकी है। तो नारद जी बोलने लगे, भाई मुझे भजन करना है, 2 मिनट आप मुझे एक कमरा खाली दे दो। तो लड़का हाथ जोड़ करके बोला है, मुनिवर जी सारा कुछ आप ही का तो है, आइए। और जिस कमरे में नारद जी पहुंचे, उसी कमरे में उस पंडित जी ने भी अपना स्थान बना रखा था, उसी में बिल बना रखा था। अब नारद जी ने गेट बंद किया और पंडित जी को आवाज मारी, लगाई कि ब्राह्मण देवता अब तो बाहर आ जा। अब वो बाहर निकले, और बाहर निकलते ही नारद जी बोले, अरे पंडित जी अब तो चल। ये तीसरा वचन है, ये लास्ट मौका है तेरे लिए स्वर्ग में चलने का। कहता है, भाई मुनि जी बात सुन लो हमारी बात। बहू चली जाती है पानी लेने के लिए, लड़का बैठा रहता है दुकान पे, और ये मेरा पोता रोने लगता है, और मैं इस पालने में अपनी पूंछ को बांध लेता हूँ, उसको झोंटा दे देता हूँ, इसको थोड़ा हिला देता हूँ, तो ये खेलने लगता है। ये थोड़ा बड़ा हो जाए मैं तब चलूंगा। देखा आपने किसके लिए परेशान है वो इंसान। 2 तीसरा जन्म हो चुका, उसके साथ उसका शरीर तक नहीं जा पाया, फिर भी उस औलाद के लिए वो तीसरी बार भी मोह करता है।
नारद जी कहते ठीक है, हमारी तुम्हारी तो राम राम, अब जिस हाल में तू है भैया रो, अब दोबारा से मैं तेरे से ये सवाल नहीं करूँगा। और नारद जी तो चले जाते हैं। उधर बहू पानी लेने के लिए चली जाती है, बेटे की बहू, और बेटा दुकान पे बैठता और वो पोता रोने लगता है। और उस पंडित जी ने सर्प योनी थी, उस पालने में अपनी पूंछ को बांधा और उसको हिलाने लगा। इतनी देर में ही बहू पानी लेकर के आ जाती है। अब कोई सर्प को देख करके ये तो नहीं कहेगा कि ये झुला रहा है, यही कहेगा कि मेरा बेटा तो खा लिया, क्योंकि इसका रूप ही ऐसा है। तो बहू ने शोर मचाया और बेटा घर में से एक भाला निकाल के लाया, 2 सींग का भाला, और उस सर्प को, उस ब्राह्मण को, अपने पिता को जिधर लगे उधर उसको मार लगाई और ला करके ऐसे टांग करके ऐसे उस भाले के आगे और रोड पे डाल दिया। ऐसे आपने कभी देखा होगा, जहरीले जो जीव हैं बाद में उनकी पूंछ ऐसे फड़फड़ाती रहती है, तो सर्प की भी ऐसे ही फड़फड़ा रहे, कहीं कहीं सांस चल रहे हैं, मार बहुत ज्यादा लगी। अब नारद जी ने देखा, पीछे मुड़ गए, अब तो उधर से आए हो तुम, अब तो कुछ नहीं था, इतनी देर में इतनी भीड़ कैसे। अब नारद जी जैसे वापसी आते हैं तो पंडित जी, ब्राह्मण जी लंबे सड़क पे पड़े हैं ऐसे, और कहीं कहीं सांस चल रहे हैं, और ब्राह्मण की नजर नारद मुनि जी के ऊपर पड़ती है। तो मनी मन नारद जी को कहते हैं कि मुनि जी अब ले चलो। तो नारद जी क्या जवाब देते हैं कि जब तक तेरे हाथ पैर ठीक रहे, जब तक तेरी तंदुरुस्ती बनी रही, तूने एक बार भी इस लालच में, इस मोह में फंस करके एक बार भी तूने मेरे साथ चलने के लिए मन नहीं बनाया। आज खुद उसी औलाद ने जब तक तेरी खाल नहीं उतारी, तेरे हड्डी पसली नहीं तोड़ी, तब तक तेरी समझ में नहीं आया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस चक्कर में जन्म मरण में फंसा रहा, 3 जन्म तूने पा लिए। अब जब तक तेरी कमर ठीक थी जब तक तो तू मेरे साथ चला नहीं, अब तेरी कमर टूट गई, अब मैं तेरे को लेके चलूं, मैं कहाँ कमर पे लादे आंटूंगा भाई तेरे को, क्योंकि कमर टूटे हुए की वहां जरूरत नहीं है, वहां तो उन लोगों की जरूरत है जिसकी सब इंद्रियां काम करती हैं और उनको वश में करके प्रभु को बजा जाता हो। इसलिए मेरी प्यारी साध संगत, ऐ इंसानों, बुरा कर्म करने वालों, आप सुधर जाओ और संवर जाओ, क्योंकि कमर टूटने के बाद, हाथ से समय निकलने के बाद आपका तो घर में ही कोई ग्राहक नहीं, फिर परमात्मा के यहाँ तो आपकी किसको जरूरत है। बूढ़े की घर में जरूरत नहीं होती, जब तक वो काम करता है तब तक सबको अच्छा लगता है, और जब उसका शरीर जवाब दे देता है पता तो तब लगता है, तब उसको बैठा के खिलाना है। वैसे तो सब औलाद कहती है मैंने किया, हाथ पैर चलते में तो सब अपनी सेवा दिखाते हैं। सेवा दिखानी तो तब की है तब आप चारपाई पे बैठ जाते हो, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए कमर टूट जाए तो घर वालों की को जरूरत नहीं, फिर परमात्मा को कैसी। इसलिए परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपने मोह को त्याग दीजिए, क्योंकि मोह से जीवन का विनाश होता है और कर्म का बिल्कुल विनाश होता है। इसलिए आप शुद्ध विचार के साथ परमात्मा को भजें और अपने मोह को त्याग दें, क्योंकि किया ना भजन हरि नाम का, किया ना भजन हरि नाम का, दुनिया में ना तू रहे काम का, किया ना भजन जो प्रभु नाम का, दुनिया में ना तू रहे काम का। जिस दिन चलेगा जमाने से तू, जिस दिन चलेगा जमाने से तू, तड़पता रहेगा वीराने में तू, तड़पता रहेगा वीराने में तू, रहेगा ना तू फिर किसी दाम का, कर ले भजन तू प्रभु राम का, किया ना भजन जो हरि नाम का, रहेगा ना तू जग में किसी काम का। मोह में फंसा जीवन ढाला है, मोह में फंसा जीवन ये ढाला है, खुद को ही मुश्किल में यूं डाला है, अरे खुद को ही मुश्किल में यूं डाला है। पाया ना भजन
पाया ना भजन प्रभु नाम का, पाया भजन ना प्रभु नाम का, ये जीवन रहे ना किसी काम का। कर ले भजन तू हरि नाम का, कर ले भजन तू हरि नाम का, दुनिया में ना तू रहे काम का। ये दौलत कमाई ना संग में चले, ये दौलत कमाई ना संग में चले, प्रभु के कर्म में जो तुम ना ढले, प्रभु के भजन में जो तुम ना ढले। तेरी जल जाए काया चाम की, तेरी मिट जाए काया चाम की, किया ना भजन श्री राम का। हरे कर ले भजन तू हरि नाम का, दुनिया में ना तू रहे काम का। हो जाएगी शाम जिंदगी की यूं, हो जाएगी शाम जिंदगी की यूं, रहेगी निशानी बंदगी की यूं। अगर आप बंदगी करोगे तो संसार में आपको वैभव प्राप्त होगा, नहीं तो आप जीवन में जैसे आए ऐसे के ही ऐसे जाओगे। रहेगी निशानी और बंदगी की यूं। कर लो शरण अरे पालो शरण सच्चे भगवान का, पालो चरण सच्चे भगवान का, जीवन रहेगा न किसी काम का, जीवन रहेगा न किसी काम का। अपनों के कारण भटकता रहा, अपनों के कारण भटकता रहा, राजश्री ये लटकता रहा, ओ राजश्री ये लटकता रहा। ओ एक दिन मिटेगा, ओ एक दिन मिटेगा तेरा दाम क्या, अरे एक दिन मिटेगा तेरा दाम क्या, जीवन रहे ना किसी काम का। हरे कर ले भजन तू प्रभु राम का, कर ले भजन तू हरि नाम का, दुनिया में ना तू रहे काम का, ओ दुनिया में तू ना रहे काम का। बोलिए धन निराकार शब्द निराकार सच्चे शुद्ध गुरु महाराज की जय। आइए, आपको अगर ये सत्संग अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने जीवन में इन धर्म आचरण बातों को उतारिए, क्योंकि जब तक सिले हुए कपड़े को आप पहनोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुर्ता पहना है या शर्ट पहनी है। तब तक धर्म का आचरण पर नहीं उतारोगे जीवन में, तो इस सत्संग को आपने सुन तो लिया, अगर इसको जीवन में ढारोगे नहीं, उतारोगे नहीं, तो आपको इसके स्वाद का अनुभव, इसके आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त होगा और नहीं आपको इसका कोई फल मिलेगा। इसलिए इसकी चंद बातों को आप जीवन में जरूर उतारें। धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे।